Welcome back to our channel. Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है कश्मीर इज नॉट आवर कंसर्न ओनली, पाक मिनिस्टर बिग स्टेटमेंट, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। और इनके चैनल का नेम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खान ने स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर सिर्फ हमारा इशू नहीं, ये एक इंटरनेशनल इशू है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर कश्मीर इंटरनेशनल इशू है तो 75 साल से हमने ही क्यों इंडिया के साथ जंग रखी। दूसरे तमाम कंट्रीज, इवन इस्लामिक कंट्रीज, यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, जहां पर तो प्रॉपर शरई निज़ाम है, वो क्यों नहीं इंडिया के साथ कश्मीर के हवाले से बात करते। वो तो जाके वहां पर प्रॉपर मॉल ऑफ श्रीनगर की बात करें, सऊदीया की अगर इन्वेस्टमेंट की, कश्मीर के अंदर बात करें तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी क्या रीज़न है कि दूसरे तमाम कंट्रीज, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक हो, वो इंडिया में जाके ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुबीन रज़ा मेरा नाम क्या है। करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, किताबों का काम करता हूँ। बुक्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक बुक हो सेलर गया। हैं हम। ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा हट के है। हिना रबानी खान जो कि हमारी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर सिर्फ हमारा इशू नहीं है, वो एक इंटरनेशनल इशू है। ठीक है, इसके ऊपर आपसे पब्लिक से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनल इश्यूज है कश्मीर, तो फिर दूसरे तमाम कंट्रीज, इवन इस्लामिक कंट्री भी, सऊदीया, यूएई, ये इंडिया के साथ रिलेशन, और वो भी उस इंडिया साइड कश्मीर में जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं, मॉल ऑफ श्रीनगर या इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हम 75 साल से लड़ते आए। अब देखिए ना, बात ये है कि आपका क्या नाम है? सुहेब। सुहेब भाई, बात ये है कि देखें, हमारे साल में एक दिन ऐसा आता है जिसको 5 फरवरी कहते हैं, वो है कश्मीर के लिए। वो किसी लिए कर रहे हैं हम? कश्मीर डे है ना, फिर करें ना हम कश्मीर डे। अगर ये मनाते हैं, क्या जस्ट एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, कश्मीर डे मना के आपको लगता है कि ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ये एक पूरा एक लोगों को बताना है कि हम आज इस दिन छुट्टी कर रहे हैं। ये छुट्टी किस लिए कर रहे हैं कि हम कश्मीर हमारा है। कश्मीर सिर्फ ये उन लोगों का नहीं है, ये पूरी इंटरनेशनल तो चलो होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान का ज़्यादा है क्योंकि मुस्लिम है वहाँ पर। मुस्लिम के साथ वहाँ पे जो सलूक हो रहा है वो हमारे सबके सामने। अच्छा, छुट्टी करने का, साल में एक दिन छुट्टी का करने का मकसद ये है कि कश्मीर हमारा है, ये लॉजिक है? नहीं, लॉजिक ये नहीं छुट्टी करने का, ये बताना चाहते हैं कि देखें जनाब, एक दिन जो छुट्टी हो रही है ना, हाँ, मैसेज देना चाह रही है। हाँ, साल में एक छुट्टी करके हम कह दें कि कश्मीर हमारा है, ऐसे इंडिया वाले साल में 2 छुट्टियां करके कह दें पूरा पाकिस्तान या पूरा बलूचिस्तान हमारा है। अब मुस्लिम जो है, जैसे कायदे आज़म है, जैसे हमारे बड़े जितने भी अकाबरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दिया है, हमारे बड़ों ने जो अपनी जानों को कुर्बानियाँ दी हैं, ये मुसलमानों के लिए तो दिए, ये कश्मीर के लिए दिए। कश्मीर तो हमारा है ना, पाकिस्तान का है कश्मीर, मुसलमानों का कश्मीर है, तो इन्होंने तो इसके ऊपर जो काबिज हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस भी यही कहती है कि कश्मीर जो है ना, तो मतलब वो ये नहीं कहते पाकिस्तान का, वो ये कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, ये बताएं कि क्यों फिर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हों, खासतौर पे यूएई जिसे हम फॉलो करते हैं, सऊदीया हम फॉलो करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो जाके उसी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी मुझे समझ नहीं आती। बात ये है कि वो लोग अपनी जो है ना दुनिया बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर दुनिया नहीं बनानी, यहाँ पर हमने आखिरत भी देखनी कि मुसलमान का 2 भाई होता है, एक मुसलमान जिस्म के मानिंद है। जहाँ पे भी मुस्लिम परेशान होंगे, जैसे कश्मीर हमारा परेशानी की हालत में है, हमें खुद तकलीफ़ होती है कि जनाब हमारा मुस्लिम जो है, हमारा कश्मीरी जो है परेशान क्यों है। इसकी आज़ादी के लिए हमें तगो तो करनी चाहिए। ठीक हो गया। ये जो कश्मीर परेशान है, आपने ये कब की मतलब वीडियोस या कभी आपका कश्मीर का विजिट हुआ? कश्मीर का हमारा तो मकबूजा में तो नहीं हुआ, हम जैसे हम ज़ाहिर बात, हाँ, लास्ट टाइम कब विजिट हुआ? ये भी तकरीबन कोई लास्ट 2021 में गया था मैं। मतलब 2 साल पहले। ठीक है,
वहाँ पे जो कंडीशन थी, मैं अभी 2 महीने पहले गया हूँ, वहाँ पे कंडीशन है जो जिसे हम आज़ाद कश्मीर आज़ाद कहते कश्मीर हैं, कहते हैं। आटा वहाँ पे महंगा, गाड़ियों की कीमत वहाँ पे महंगी, बिजली के रेट वहाँ पे महंगा, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पे वो वहाँ सुनने में आया है, और ये अथेंटिक खबर हो सकती है कि वहाँ पे राशन भी वो ऑलमोस्ट फ्री दे रहे हैं, 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो के हिसाब से बिजली फ्री दे रहे हैं, बहुत कम रेट पे दे रहे हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें सस्ती हों जिसे हम मकबूजा कहते हैं, आज़ाद वाले तो परेशान नहीं हो जाएंगे? ये हर एक के लिए थोड़ी, आपको ये जो बताया गया है ना कि वहाँ पे सस्ती चीज़ें हैं, वहाँ पे जान सस्ती है। अच्छा, जान को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ खाना ही तो नहीं है वहाँ पे, जो हमारे जो कश्मीरियों की जानों को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे कश्मीरियों के जो इज्जतों के जो पामाल किया जा रहा है, वो पैसों के मुकाबले में क्या सस्ती है? ये अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल, लेकिन ये बहुत गलत वीडियो हो रहा है। आ तो नहीं रही ना, अभी ना, कोई बिल्कुल, अभी तो आपको पता है रिसेंटली एक लड़की ने इंडिया साइड कश्मीर, जो जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ की छोटी सी सीरत नाज उसका नाम था, मुस्लिम लड़की थी, उसने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोला कि हमें स्कूल बना दें, अगले दिन स्कूल बन गया। हमारे यहाँ पे हम रोते रहते हैं जी, गलियाँ पक्की कर दो, सड़कें पक्की कर दो, नाली ठीक कर दो, रोड ठीक कर दो। आपने अगर जैसे उसने कहा कि जनाब वो सीरत नाज ने कहा कि स्कूल बना दो, उसने स्कूल बना दिया। सिर्फ स्कूल बनाना काफ़ी थोड़ी है। मिसाल के तौर पर एक जगह पे स्कूल बना दिया, बाकी जगह पर जो है सारों को इज्जत पमाल की जाएं। एक जगह पे किया काम, बाकी जगह पर या तो पूरा कश्मीर सुकून में है, पूरा कश्मीर जो है उनकी बच्चियों की इज्जतें महफूज हैं, और वहाँ पे मुस्लिम हिफाजत में हैं, फिर तो ठीक है। ऐसा तो कोई भी नहीं ये है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। लेट्स सपोज अगर आपको तसल्ली होती है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आपको कहते हैं सर आएँ आपको इंडिया साइड कश्मीर का विजिट करवाएं, आप वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं सब अमन शांति है, स्कूल भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, और उनसे आप बात करते हैं कश्मीरियों से, वो कहते हैं हाँ भाई हम यहाँ खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे? इंडिया के पास रहने दें? ना, ऐसा तो कोई नहीं है। तो अभी आप कह रहे हैं ना, 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 ऐसा तो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पर ऐसे सुकून है। नहीं नहीं, मैंने तो एक खबर बताई है, ना, मैं ना, ये ना, कह रहा ऐसा नहीं हूँ, है। आपने ये बात की है जी, ना कि जी। अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो जी, फिर ठीक, हाँ फिर जी, अच्छी बात है। हाँ जी। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ सब ठीक है और आपकी भी तसल्ली हो जाती है, जी। आप कहते हो हाँ यार सब ठीक है, फिर हाँ आप आके पाकिस्तान में आके बोलेंगे कि हाँ भाई इंडिया साइड कश्मीर में सब ठीक है। अगर तो वो सुकून में है, उनकी इज्जतों की खिलवाड़ नहीं हो रहा, उनकी इज्जतों को पामाल नहीं किया जा रहा, सुकून में रह तो रहे ना। अगर रह रहे तो ठीक है, रहते नहीं यार। ये देखें, यही चीज़ है। अब पाकिस्तान के लोगों को भी यही, मतलब मैं मेजोरिटी की बात करता हूँ, वो ये चाहते हैं कि लोग अमन से रहें, यहाँ रहें, वहाँ रहें। अगर इनकी बात करें, ये भी इन्होंने पहले बोला कि वहाँ पे इज्जतें ये हैं वो हैं, बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है, हमारा माइंड उस सेट से उस तरीके से बनता है। अगर वही चीज़ डेवलपमेंट के हवाले से दिखाएं, वही चीज़ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के हवाले से दिखाएं और रियलिटी हो, झूठ ना हो, तो फिर शायद मैं ये समझता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 80% पाकिस्तानी यही कहेंगे कि अगर वो वहाँ अगर सुकून में है तो ठीक है, सुकून में रह रहे हैं, रहते हैं। तो यहाँ अपने लिए बहुत मुश्किलें, आटा महंगा, ये चीज़ें हम उन्हें साथ रख के और मजीद मुश्किल। बिल्कुल, बात पता क्या है, मुसलमान कहीं भी हो सुकून में रहना चाहिए यार। वहाँ पर उसको जो है ना, जो डेवलपमेंट के जो मामलात हैं वो होने चाहिए, पढ़ाई के एजुकेशन के मामलात होने चाहिए, रहने सहने के मामलात हैं, उनको रहने के लिए आज़ादी हो, परेशानी ना हो, बच्चियों को आज़ादी हो, परेशानी। आप तो ये कह रहे हैं इंडिया में क्या मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, मुस्लिम कशी की जा रही है वहाँ। बताएं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे मुस्लिम कशी जो अभी पिछले जो इशू चल रहा था, एक बच्ची ने वो नकाब किया है, वो 2-3 साल पहले। जो भी हुआ सिर्फ वो तो एक हाईलाइट हो गया ना, जो हाईलाइट ही हो रहा, जो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ सऊदीया की अगर बात करें, वहाँ पे कई जगहों पे कई ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ एग्ज़ाम सेंटर में या कुछ ऐसी एरियाज़ में, इंस्टीट्यूट में नकाब पे पाबंदी है। उसकी रीज़न ये है, अब मैं लेट्स सपोज मेरा कोई कॉलेज है, कोई अदारा है, आपका कोई कॉलेज या अदारा है, आप वहाँ पे नकाब पे पाबंदी लगाते हैं इस वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। जी, जी। अब वो ये कह दिया जाएगा पाकिस्तान में नकाब पे पाबंदी। अच्छा, बात पता क्या है, ये सिक्योरिटी तो एक औरत की इज्जत, मैं अर्ज़ करता हूँ, औरत की एक सेफ्टी है। दूसरा, इस्लाम ने औरत को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अच्छी बात है। तहफ़्फ़ुज़ बहुत, ये तो देखें, नकाब होना या पर्दा होना, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो बात पता क्या, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, कोई भी हो, इवन कि जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, हमारी मुसलमान बहनें रहती हैं, उनको वहाँ पर जो है वो होना चाहिए। नस्ल कशी के बारे में देखें, वहाँ पर जो इंडिया में होता रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, छुपा नहीं होगा। लेकिन एक देखें, हमने बात करनी है फैक्ट्स पे, फिगर पे। इंडिया से भी बहुत लोग, ज़्यादातर लोग इंडिया से भी हमें देखते हैं, पाकिस्तान से, यूके, कनाडा से। बात एजुकेटेड लोगों से करने का मकसद ये होता है कि थोड़ी ऑथेंटिक बात हो, फैक्ट्स की बेस पे हो। ठीक है, अगर हम वैसे ये गली मोहल्ले के किसी बंदे से जाके वो तो जज्बात में आ जाएगा, ये कर देंगे, जहाद कर देंगे, काट। लेकिन
अब फैक्ट्स के ऊपर बात करें, जब 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद क्या थी, रेशो क्या थी, आज कितनी है, और जहाँ पे हम इंडिया में कहते हैं मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, वहाँ पे 1947 में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, रेशो कितनी थी और आज कितनी है। अगर हम मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे पहले रेशो बहुत कम थी, अब 15 to 16% ऑलमोस्ट जो इंडिया की कुल आबादी है उसके मुताबिक है। इन पाकिस्तान में पहले 14 to 15% हिंदू थे, आज मुश्किल से 1%, वो भी सिंध में है, और किस कंडीशन में है वो क्या है। नस्ल कशी की बात करें वो फिर कहाँ पे हुई? अच्छा देखें, पाकिस्तान में हिंदू है, जितनी भी कम्युनिटी रहती है मुस्लिम के अलावा, कभी आपने सुना कि किसी को तंग किया गया हो? सिंध में आपने बहुत, सिंध में बहुत, मैं बता दूं, आप भी थोड़ा नॉलेज रखते हैं, सिंध से खबरें आती हैं कि नहीं, सच बताइएगा। आती हैं? मैं बताता हूँ, एक जाहिल काम करे ना, एक होता है इंटरनेशनल काम हो रहा है, यानी कि ये पूरी एक बरादरी, यानी कि पूरा पाकिस्तान इसके पीछे लग गया हो। वहाँ पर हिंदू जो है ना, हिंदू जो सिंध में जो हिंदू हैं, वो जो अगर वहाँ पर उनको तकलीफ हो रही है ना किसी वजह से, क्यों हो रही तकलीफ? कुछ वहाँ के लोग, मुकामी ना लोग, ना मैं बताता हूँ, वहाँ पर उनकी वजह से ही हो रही होगी, वगैरह किसी कोई मुस्लिम तंग नहीं करता। यानी मुसलमान कोई तंग नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, मुसलमान तंग नहीं करेगा। आपको लगता है कि हिंदू जो यहाँ पे थोड़े से हैं, हाँ गिनती जी। की तो बिल्कुल गिने चुने जी हैं, मैंने जी, तो जो भी है, ईसाई भी तो है ना, क्रिश्चियन लोग भी तो रहते हैं यहाँ ऐसा पर। कुछ करेंगे कि मेजोरिटी मुसलमानों की है और वो उन्हें तंग करेंगे, मतलब एक सवाल। अगर तो वो मुस्लिम की जो है ना, मुसलमानों को अगर तंग करते हैं, मुसलमानों को उनकी इज्जतों के जो है ना वो खिलवाड़ करते हैं या उनको तंग करते हैं ना किसी भी तरीके से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं, मैं यहीं की अगर वो तंग कर रहे हैं वो, पाकिस्तान में आपको लगता है इतनी हिम्मत है ना, किसी की? ना, मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ के सिंध के जो है ना हिंदू, सिंध के हिंदू की बात करूँ, अगर सिंध पाकिस्तान नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अगर सिंध का हिंदू तंग कर रहा है ना, तंग हो रहा है, वो अपनी वजह से तंग हो रहा है, वो करना कोई तंग, आप तंग कर रहे हैं, मैं तंग कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो बड़े मशहूर नाम हैं, वो मुल्ला हजरात हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन के गलत है, अगर देखें ऐसा करते हैं, दीन जो है वो, मियां मिठू एक नाम है, मैं नाम नहीं लेता। मैं बताता हूँ, दीन सख्ती का नाम नहीं है, ऐसे ही है। दीन इस्लाम मोहब्बत का नाम है, और दीन इस्लाम फैला ही मोहब्बत से। हजूर अलैहिस्सलाम वसल्लम की अगर हम सीरत देखें तो मोहब्बत से फैला है। जंग तो कम हुई, जंगें तो कम हुई हैं, जंगें चीदा हैं। ऐसे ही है। इंडिया में जो आपने बोला मुसलमानों की नस्ल कशी, वो कैसे हुई? वो मतलब वो अगर कम नस्ल कशी हुई है तो तादाद कम होनी चाहिए थी, बढ़ क्यों गई? न, बात पता क्या है, मुस्लिम वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत ही बड़ी है मुसलमानों में। अच्छा, हाँ, मैं बरकत ही बड़ी, मैं बरकत ही बड़ी है इस मुसलमान। अब देखें लाखों लाख जो है ना, लाखों लाख कुर्बानी में जानवर ज़िबा होते हैं, वो हलाल हैं। कुतिया बच्चे जनती है 6-6, बकरी जनती है 1 या 2, किसकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी? होनी तो कुतिया की चाहिए। लेकिन ये बकरी की क्यों तादाद ज़्यादा है, हलाल की क्यों तादाद ज़्यादा है? इसलिए कि अल्लाह ने हलाल में बरकत दी है, उनमें बरकत हो नहीं सकती, उनमें बरकत नहीं हो सकती। जो गैर मुस्लिम है अगर तंग करते हैं मुसलमानों को, अगर तंग मैंने अगर नहीं करते फिर अगर देखें कहीं भी, मैं तो एक जनरली बात करूं, कहीं भी मुसलमानों को तंग नहीं किया जा रहा, मुसलमान किसी को तंग नहीं करता। हाँ, अच्छा, लेकिन ये है कि यहाँ पे अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है, उनको राइट है अपनी बात रखने का, और हम पब्लिक में आते इसलिए कि जिसकी जो ओपिनियन है वो पहुँचाई जाए। दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर लें, जो नॉन मुस्लिम है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, अगर आपने बरकत की बात की ना, उनमें बरकत नहीं है, तो वो डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी में सुपर पावर देखें, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी की बात करें, इसराइल है, क्यों है ये चीज़ें? हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि यार एक बंदा था, उसने यार एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बना दी, वो एक दफ़ा नजर आता दोबारा नजर नहीं आता। किसी ने जहाज भी बनाया, वो दोबारा नजर क्यों नहीं आते? वो लोग वो एक दफ़ा आते हैं, वो बरकत क्यों नहीं डलती? वो बरकत पता कि वो लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर चले जाते हैं, उनकी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती, बाहर चले जाते हैं। बाहर जो उनसे हैं वो नॉन मुस्लिम बैठे हैं, इसका मतलब वो सुनते हैं। नॉन मुस्लिम, अगर देखें बात पता क्या है, अगर कोई किसी का ख्याल रखता है, अगर कोई आप मिसाल के तौर पे आपका कोई ख्याल रख रहा है, आपको तंग नहीं कर रहा, आप अगर बाहर जाके कमाई कर रहे हैं, तो कितने मुसलमान हैं, कितने पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे जाके कमाई भी कर रहे हैं। ठीक है कि बात ये है कि ये जो आप बरकत की बात कर रहे हैं ना, बरकत का मतलब ये मेरा बरकत का कहने का मतलब ये है कि हमारे कामों में, हमारे सिर्फ बच्चों की तादाद में बरकत होती जा रही है, कामों में बरकत क्यों नहीं पड़ती? हम अपनी इकॉनमी को क्यों नहीं प्रैक्टिकली उनकी बरकत होती है जो करना चाहते हैं, जो करना नहीं चाहते उनकी बरकत होती नहीं है। हम अपने मतलब हम टेक्नोलॉजी में काम नहीं करना चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, करना चाहते हैं, बरकत क्यों नहीं? नहीं हमें आगे आने नहीं देते ना, आगे आने कौन देता है?
آگے نہیں آنے دیتے جناب. یہ آگے آ گیا تو ہمارا تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. کون نہیں آگے آنے دیتا؟ جو ہے آپ کو بھی پتا ہے سارا, ہر ایک کو بتانے کی ضرورت پھر بھی نہیں, دنیا کو پتا چلے ساری مسلم ہیں نان نہ اپنے ہی وہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. یہ باہر والے تو بعد میں دشمن بعد میں وہ مارتا ہے, اپنے پہلے مارتے ہیں. اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم جو ہمیشہ ابھی کہہ رہے ہیں مسلمان کسی کو تنگ نہیں کرتے اور یہاں پہ اس نے کر مسلمان دیا, یہ اسرائیل نے امریکہ نے کر دیا. بھائی اپنے اوپر جب ہم اپنے گھر میں دیکھیں گے پتہ چلے گا بہت سی خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے. جی ایسی ہی, بالکل ایسی ہی. کشمیر کا ایشو 75 سال سے چلتا آ رہا ہے, کیا لگتا ہے آگے کوئی حل ہوگا؟ ہم صرف نعرے لگاتے کوئی آئے تو آئے نا, کوئی آئے سنبھالنے والا تو کوئی. 75 سال میں نہیں میں آیا. بتا دوں, پاکستان بن نہیں گیا نا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھیجا ہمارے لیے, پاکستان بن نہیں گیا نا یار. 2 بندوں کی وجہ سے بن گیا یار. اس کی مس مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے 1971 میں ٹوٹ بھی گیا. دیکھیں مس مینجمنٹ جب تھی نا. دیکھیں وہ تو بنانے والوں نے بنا کے دے دیا. اب روٹی آپ کو آپ کی امی ابو نے بنا کے دے دی ہے, اب کھاؤ تو صحیح یار, صحیح طریقے سے کھاؤ, مل کے کھاؤ یار. یہ تو نہیں کہ جناب میں سارا کچھ لایا ہوں, میں سارا کچھ لے جاؤں, یہ نہیں ہے. اچھا, جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا, کس مقصد کے لیے؟ ہاں بس یہ دیکھیں ہمارے بزرگان دین نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے. نہیں, کس مقصد کے لیے اور مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچار ہو. یہاں پہ مسلمان سکون سے رہیں, امن سے رہیں. یہاں پہ جو ہے نا معاملہ جو ہے نا, جو صحیح دین کے مطابق جو چل رہا ہے نا معاملہ, اس کو لے کے چلیں, وہ ہونا چاہیے. لیکن اب ہمارے جو یہاں پر دیکھیں یہ دین اپنے ہی وہ غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ٹھیک ہے, میں اب یہ بات کرنے والا ہوں, بہت لوگوں کو شاید تھوڑی عجیب لگے, کیا اس ٹائم ہم پاکستان میں اللہ سے جنگ نہیں ہاں کر رہے ہیں, بالکل ہو رہا ہے. سود بھی ہو رہا ہے, صرف سود ہی تھوڑی ہے. اب نماز جو 5 وقت کی ہم پہ فرض ہے, باندھا ہوا فرض ہے. شراب ہے, یہ ایک تو بیماری ہے نا, برائیاں ہیں. ہم نیکیوں کو چھوڑ رہے ہیں, نیکی کو چھوڑیں گے تو برائی غالب آئے گی. ہم نیکیوں کی طرف آئیں گے تو برائی ختم ہو جائیں گی. جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو نہیں رہا, اللہ کرے ہو جائے. سو ویڈیو ہم لوگوں نے واچ کی, اور جس طرح سے مطلب انہوں نے ہنا روانی خارجی نے جو ایک بولا تھا اسٹیٹمنٹ کہ کشمیر از ناٹ آور کنسرن اونلی, آئی تھنک وہ کسی فارن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات بولی تھی. تو مطلب ان کا مجھے لگ رہا ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ UN میں جا چکا ہے, اب انہوں نے اس کو سالو کرنا ہے. تو خیر جو بھی ہے, مسئلہ ہے یا نہیں ہے, میں جسٹ اس کے اوپر یہی بات کروں گی کہ جو بھی ہے کشمیر ٹھیک ہے, UAE کیوں وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا دوسرے لوگ وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا کنسرن نہیں ہے. کشمیر جو ہے وہ پارٹ ساتھ میں لگتا ہے پاکستان کے. اگر وہ UAE کے ساتھ لگتا ہوتا یا 1947 میں یا اس کے بعد مطلب اس کا کبھی پارٹ رہا ہوتا تو میں بھی ان کو بھی اس سے کنسرن ہوتا. اب obviously ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوگا, وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کا ہے. کے لیے کر رہے ہیں نا UAE اور سعودی عرب. اگر UAE اور سعودی عرب میں خاص سے اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, بزنس کے طور پہ. ظاہر بات ہے ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہی حاصل ہوگا. اور دوسرے یہ انکل کی کافی ساری باتوں سے جو ہے وہ میں ایگری بھی کرتی ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ برکت والی یہ بات کر رہے تھے, پر یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے کی ٹانگ ہی کاٹتے ہیں. اگر جیسے وہ اسرائیل کی یا USA کی یا اور بہت ساری کنٹریز کا جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے, تو وہ باقی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس کے, وہ صرف کلمہ کو نہیں مانتے اور باقی جتنے بھی اسلامک رول ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو کشمیر کی جیسے وہ ہنا ربانی خارجی نے کہا, میں بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ وہ ان کا کہنے کا یہی مطلب ہوگا کہ خالی پاکستان کا نہیں ہے بلکہ پورے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں, یہ دوسرے ممالک ہیں, ان سب کا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کنسرن ہونا چاہیے. خالی انڈیا پاکستان کو لے کے جو ہے وہ کشمیر کو نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, آپس میں جنگ کرنی چاہیے. تو میں اس کے اوپر یہی کہوں گی کہ ہم جب تک ہر چیز میں دین یا اسلام کو لے کے آنا نہیں, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگان دین, ان کی ہر ایک بات سے یہ نظر آ رہا تھا کہ دین یا یہ مسلمان کو تنگ نہ کرو یا یہ, تو جب تک ہم یہ چیز مسلم یا یہ چیز نہیں چھوڑیں گے, ہم جب تک کمپیریزن اس چیز کا نہیں کریں گے. کبھی کسی نے یہاں کے ہندوز کے لیے تو آواز نہیں اٹھائی, وہ اس میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں کے ہندوز اگر مسلمانوں کو تنگ کرتے ہوں گے تو وہ آگے سے ان کو وہ کرتے ہوں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے, بس ایسے ہی بولتے جاتے ہیں, اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ کبھی یہ سدھریں گے. تو جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مسئلہ ہی رہنا ہے جب تک ہمارے بچوں نے بھی بڑے ہو کے ان کے بھی بچے ہو جانے ہیں, لیکن یہ مسئلہ مجھے نہیں لگتا کہ سالو ہونے والا ہے. جیسے ابھی یہ انکل کہہ رہے تھے
कि जो सिंध के मुसलमान हैं, सॉरी सिंध में जो हिंदू हैं वो जो है मुसलमानों को तंग करते होंगे, वहाँ पे तो इंडियंस जो है वो बहुत थोड़ी तादाद में है, तो उन्होंने इंडियंस नहीं, हिंदू हिंदू थोड़ी तादाद में। हाँ हिंदू जो है वहाँ पे बहुत थोड़ी तादाद में है, तो उन्होंने क्या मुसलमानों को तंग करना है। यहाँ पे मुसलमान जो है वो खुद एक दूसरे को जो है वो तंग कर रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे थे कि यहाँ पे मैं इनकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि यहाँ पे जब अगर वो कह रहे थे कि अगर कोई यहाँ पे बड़ा काम भी करता है तो उसको ये लोग आने नहीं देते। अगर आप यही देख लो, जैसे हमारे मुल्क के सिंगर है या कोई एक्टर है, जैसे राहत फतेह अली हो गए या आतिफ असलम हो गए, उनको अपने मुल्क में जब तक वो उनको इंडिया का थोड़ा सा लेबल ना लग जाए कि जी ये वहाँ से हो के आए हैं, वहाँ पे मशहूर हुए हैं, तब तक उनको पाकिस्तान में भी वो वाली अप्रिसिएशन नहीं मिलती। यहाँ पे लोगों को वो वाला मतलब उनका मकाम नहीं दिया जाता, वो वाली इज्जत नहीं दी जाती जब तक उनको बाहर का लेबल ना लग जाए। तो यहाँ पे और भी बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, पर वो हमें नजर ही नहीं आते। या तो वो क्योंकि उनको अप्रिसिएशन वो वाली नहीं मिलती, इसलिए वो बाहर के मुल्कों में जो वो माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ पे उनको जो है उनके कामों को सराहा जाता है। तो खैर इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो होप सो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। सो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दे में इजाजत। अल्लाह हाफिज।